सो नाउ क्वेश्चन नंबर 46 हमारे सामने है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर का। ओके, क्वेश्चन में गिवन है अ रॉकेट एक्सेलरेट स्ट्रेट अप बाय इजेक्टिंग गैस डाउनवर्ड in a small time interval delta t it eject a gas of mass delta m relative velocity u। ओके, रॉकेट के रिस्पेक्ट में u वेलोसिटी से वो गैसेस इजेक्ट कर रहा है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटायर सिस्टम एट t प्लस डेल्टा t and show that the device that eject gas does work is equal to 1/2 delta m u square in this time interval and neglect the gravity। ओके, तो ये जो डेरिवेशन हम यहाँ पर देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि इससे हमको रॉकेट का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चलता है। ओके, सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि ये जो रॉकेट जो कि नेगलेक्ट ग्रेविटी फ्री स्पेस में मूव कर रहा है जहाँ ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं है, ये जो रॉकेट फ्री स्पेस में मूव कर रहा है, मान लेते हैं ये रॉकेट है। ओके, और ये जो गैसेस पीछे इजेक्ट कर रहा है वो रॉकेट के रिस्पेक्ट में u वेलोसिटी से इजेक्ट कर रहा है। एंड गिवन है डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा एम मास जो है वो इजेक्ट कर देता है, मतलब उसका डेल्टा एम मास रिड्यूस हो जाता है। ओके, इतनी गैसेस रिड्यूस कर देता है। ओके, इजेक्ट कर देता है, इतना मास उसका रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो हम मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट टी, क्योंकि ऐसे ही गिवन है कि किसी इंस्टेंट टी पर, ओके, टी द मास ऑफ रॉकेट कितना है, कैपिटल एम, एंड द वेलोसिटी इज वी। ओके, तो हम अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी एट टी प्लस डेल्टा टी, ओके, जो पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी एट टी प्लस डेल्टा टी आपको फाइंड करना है, तो काइनेटिक एनर्जी एट टी प्लस डेल्टा टी मतलब कि रॉकेट का काइनेटिक एनर्जी 1/2 है ना। अब यहाँ पर अगर टी टाइम पर उसका मास कैपिटल एम है तो टी प्लस डेल्टा टी पर उसका मास कितना हो जाएगा, इतना मास तो रिड्यूस हो गया। तो एट टी प्लस डेल्टा टी उसका मास जो होगा वो m माइनस डेल्टा m हो जाएगा। तो हम लिखेंगे रॉकेट का काइनेटिक एनर्जी दैट इज m माइनस डेल्टा m और उसका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v हो गया क्योंकि उसका वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना, स्क्वायर। ये रॉकेट की बात की। अब इजेक्ट गैसेस जो बाहर गैसेस निकल रही है उसका काइनेटिक एनर्जी भी तो सिस्टम में इंक्लूड है, तो वो हो जाएगा 1/2 डेल्टा m और उसका स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो रॉकेट जो है वो v वेलोसिटी से जा रहा है और गैसेस u वेलोसिटी से पीछे की तरफ जा रही है। तो फाइनल ग्राउंड पर जो देख रहा है उसको कितना वेलोसिटी से दिखेगा, v माइनस u वेलोसिटी से दिखेगी गैसेस का वेलोसिटी v माइनस u ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। अगर इसको हम एक्सपांड करें तो सबसे पहले हम 1/2 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। क्या 1/2 हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं और इस स्क्वायर को ओपन करते हैं, दो स्क्वायर वाले टर्म हैं इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम जब कोई नया फार्मूला यूज करेंगे तो हम कलर चेंज कर लेंगे, तो m माइनस डेल्टा m और ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस डेल्टा v स्क्वायर प्लस 2 इंटू v इंटू डेल्टा v। ओके, प्लस 1/2 डेल्टा m, क्योंकि 1/2 तो बाहर ले लिया तो उसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, 1/डेल्टा m इंटू इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2v इंटू u। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझना है। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने इस डेल्टा v का स्क्वायर किया तो इसको अप्रोक्सीमेट हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि डिफरेंशियल वैल्यू और उसका स्क्वायर कर दिया तो और छोटा हो गया। डिफरेंशियल वैल्यू मतलब वेरी स्मॉल, इनफाइनेटली स्मॉल। ओके, और उसका स्क्वायर किया तो और छोटा हो गया, तो स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर अगर हमारे पास में डेल्टा m इंटू डेल्टा v जो कि आने वाला टर्म है, इसको भी हम क्या कर देंगे? अप्रोक्सीमेट 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि
यहाँ पर डिफरेंशियल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो वो और छोटा हो जाता है। जैसे 0.1 इंटू 0.1 तो 0.001 हो गया है ना, तो और छोटा हो गया, इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो दो टर्म हम यहाँ पर नेगलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, है ना, इसको हमने हटा दिया। तो यहाँ पर अब हमारा 1/2 तो एज इट इज, ओके, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m का जब इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू वी स्क्वायर होगा प्लस 2 कैपिटल M v इंटू डेल्टा वी हमारे पास बचा, दो टर्म बचा, और इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डेल्टा M इंटू वी स्क्वायर माइनस 2 v डेल्टा M इंटू डेल्टा वी। देखो वो टर्म आया ना, तो ये टर्म आया, यहाँ पर डिफरेंशियल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन है तो इसको जीरो कर देना है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस डेल्टा M इंटू वी स्क्वायर माइनस डेल्टा M इंटू यू स्क्वायर प्लस होगा यहाँ पर माइनस 2 डेल्टा M इंटू वी इंटू यू, है ना। तो यहाँ पर ये दो टर्म भी हमारी कैंसिल होगी, डेल्टा M वी स्क्वायर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसको भी हमको यहाँ पर कैंसिल कर देना है। ओके, तो हमारे पास में अल्टीमेट अब लास्ट में 4 टर्म बची, 1/2 M वी स्क्वायर, ओके, सेकेंड टर्म हमारा बचा प्लस 2m v इंटू डेल्टा वी, ओके, ये लास्ट वाला टर्म भी हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस डेल्टा m इंटू वी इंटू यू, ओके, और ये वाला टर्म एक बचा दैट इज डेल्टा m यू स्क्वायर, ओके। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी एट टी प्लस डेल्टा टी कितना आया, वो आया 1/2 कैपिटल M v स्क्वायर प्लस 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा M v इंटू डेल्टा वी माइनस डेल्टा M v इंटू यू प्लस 1/2 डेल्टा M u स्क्वायर, दैट इज द आंसर। इस फर्स्ट वाले पार्ट का वो आंसर है कि T प्लस डेल्टा टी का काइनेटिक एनर्जी ये होगा। ओके, शांति से ये पूरा देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, उसके लिए हमको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एट T। ओके, तो यहाँ पर हम अगर T पर बात करें, काइनेटिक एनर्जी एट T, तो काइनेटिक एनर्जी एट T क्या होगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी एट T क्या होगा, इज इक्वल टू 1/2 M v स्क्वायर। ओके, कितना होगा 1/2 M v स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करते हैं तो ठीक है, क्योंकि जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ओके, तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें, डेल्टा के की हम बात करें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी एट T प्लस डेल्टा T माइनस काइनेटिक एनर्जी एट T। तो काइनेटिक एनर्जी T प्लस डेल्टा T कितना आया था, 1/2 कैपिटल M v स्क्वायर, ओके, 1/2, और आया था हमारे पास में M प्लस M कैपिटल V इंटू डेल्टा V माइनस डेल्टा M U इंटू V, है ना, डेल्टा M U इंटू V प्लस 1/2 डेल्टा M U स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी T प्लस डेल्टा T पे था, माइनस काइनेटिक एनर्जी T पे कितना है, 1/2 M v स्क्वायर। तो ये दो टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहीं पर कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। वो कितना आया, M v इंटू डेल्टा V माइनस डेल्टा M U इंटू V, ओके, प्लस 1/2 डेल्टा M U स्क्वायर। ओके, और यही है वर्क डन। उसने कहा है शो दैट डिवाइस दैट इजेक्ट गैस डज दैट अमाउंट ऑफ वर्क। ओके, तो ये जो दो स्टार्टिंग के टर्म हमको दिख रहे हैं, ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कैंसिल,
क्योंकि हम मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ओके, हम मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, हम एक्शन रिएक्शन पेयर यूज कर सकते हैं कि रॉकेट पर जो फोर्स लग रहा है, ओके, रॉकेट पर जो फोर्स लग रहा है, जरा ध्यान से समझना है इसको आपको, है ना। हम लिख सकते हैं रॉकेट पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, वो कितना लगेगा, उसका मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये फोर्स लग रहा है रॉकेट, और उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में गैसेस पे लग रहा है, तो वो कितना होगा, वो होगा डेल्टा m बाय डेल्टा t इंटू यू। ओके, यहां पर वेरिएबल मास का केस है इसलिए हमको ये केस लेना पड़ेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो यहां पर आपको फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t, ओके, दैट इज इक्वल टू डेल्टा p का मतलब मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ओके, यहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, यहां पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, है ना। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आपको यहां पर ये पता करना है कि हमने ये कैसे लिख दिया, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो फिर आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया है, तो हम आपको ये बताएंगे। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में m इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू यू इंटू डेल्टा एम, इक्वल आएंगे, मतलब ये दो टर्म इक्वल आ गई तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया, 1/2 डेल्टा एम यू स्क्वायर, एंड दैट इज द वर्क डन बाय द डिवाइस, दैट इज 1/2 डेल्टा एम यू स्क्वायर। और वही हमको प्रूफ करना था, क्या बोला उसने, द डिवाइस दैट इजेक्ट गैसेस डज द वर्क दैट इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एम यू स्क्वायर इन दैट टाइम इंटरवल, सो दैट इज द ओके आंसर। तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।